धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हम आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि इज़राइल की स्तुति में तो विराजमान होता है पिता परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु आराधना जो भी आराधना कर रहे हैं प्रभु, उसके द्वारा केवल आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। 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 तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना
थैंक यू। हालेलुया पिता परमेश्वर, हमने जैसे गाया प्रभु, आप प्यार के सागर हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जो भी आपके दास के द्वारा जो वचन आ रहा है पिता परमेश्वर, आप हमें तैयार कीजिए प्रभु, हम उसको सुने और उसको अपने जीवन में लागू करें पिता परमेश्वर। जैसे हमने सीखा कि राजा ने शुरुआत तो अच्छी की, पर अंत में प्रभु वो आपकी आज्ञा से मुकर गया और वो भटक गया पिता परमेश्वर। पर हम सब एक मन होके, हम सब विश्वासी प्रभु, जैसे हमने शुरुआत तो अच्छी की है, हम प्रार्थना करते हैं कि इन अंतिम दिनों में प्रभु आप हमें संभाल के रखना कि प्रभु हम कहीं भटक न जाए, और आपके प्यार के सागर में प्रभु हमेशा हम तैरते रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है कि समय बुरा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते, ताकि आप हमारी परिस्थितियों को नियंत्रण में रखो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, पूरे मन से इस वचन को सुनने के लिए और सचमुच चलने के लिए आप हमारी सहायता करना प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। यशायाह का पुस्तक में से हम अभ्यास को जारी रखेंगे। जो पिछले हफ्ते जो नहीं थे उनके जानकारी के लिए कुछ चीजें जो हमने यशायाह का पुस्तक के पहला अध्याय का पहला वाक्य के अनुसार जो हम इतिहास के पुस्तक में पढ़ रहे, ओके, क्योंकि पिछले हफ्ते किसी ने मुझे पूछा था कि क्या हम यशायाह का पुस्तक अभी नहीं पढ़ रहे, हम इतिहास का पुस्तक पढ़ रहे। तो यदि कोई शुरुआत से यदि नहीं थे, बीच में लॉग आउट हुए थे, उनके जानकारी के लिए मैं कहूँ हम यशायाह का पुस्तक ही पढ़ रहे हैं, परंतु यशायाह के पुस्तक का इतिहास जानने के लिए हमें इतिहास के पुस्तक में कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम दूसरा इतिहास का पुस्तक में से जो यशायाह का पुस्तक का पहला अध्याय का पहला वाक्य में जिन 4 राजाओं के बारे में वर्णन किया है, उन 4 राजाओं का इतिहास वो दूसरा इतिहास का पुस्तक में वर्णन किया है, वो हम पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लौटकर यशायाह का पुस्तक में यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी या वचन क्या दिया वो हम आगे सीखेंगे। तो इतिहास के पुस्तक में से आज आखिरी का दिन होगा, उसके बाद हम यशायाह का पुस्तक में से आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो इतिहास के पुस्तक में दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय में हम थे। ओके, पिछले हफ्ते हम वहां पर रुके थे। दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय हम हेजेकिया राजा के बारे में सीख रहे थे। ओके, तो यशायाह नबी भविष्यवाणी या परमेश्वर का वचन को बांटा इस राजा के समय पर, हेजेकिया राजा के समय पर। केवल हेजेकिया नहीं, परंतु उजिया, जोथम, आहाज और हेजेकिया, इन चारों राजाओं के समय पर यशायाह ने वचन को बांटा। तो हमने अब तक पहले 3 राजाओं के बारे में हमने पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। अब हेजेकिया राजा जब अपने राजगद्दी पर बैठा, तब से हेजेकिया ने बहुत कुछ जो इजराइल के बच्चे यहूदी लोगों ने जो कुछ परमेश्वर के भवन में आराधना बंद किया था, और जो कुछ परमेश्वर के नियमों के, वचन के नियमों के अनुसार जो नहीं कर रहे थे, उन चीजों को वापस और एक बार हेजेकिया राजा स्थापित कर रहे थे। तो ये परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया था यहूदी लोगों को,
यहूदी लोग वो पालन करना बहुत जरूरी था। तो पाप के कारण, अलग अलग गलत चीजों में व्यस्त रहने के कारण परमेश्वर का योजना और आज्ञाओं को पालन करने से यहूदी लोग भूल चुके थे। सब कुछ बंद हो गया था क्योंकि यहूदी लोग पाप में व्यस्त थे। ओके, तो जो चीजें बंद हो चुका था वो हेजेकिया राजा पुनर्स्थापित कर रहा है। ओके, so in other words, Hezekiah is bringing a restoration in the kingdom of Judah and also in Israel, the northern kingdom. Okay, तो हेजेकिया राजा केवल दक्षिण प्रदेश यहूदा में नहीं परंतु उत्तर प्रदेश इज़राइल में भी एक बहुत बड़ा बेदारी को लाने में परमेश्वर ने हेजेकिया को इस्तेमाल किया। ओके, तो हम हेजेकिया के जीवन चरित्र में से, उसके कार्यों में से हमें ये सीखना है कि हम भी उसी आत्मा की तरह, हेजेकिया की आत्मा या हेजेकिया के कार्यशीलता के अनुसार हमें भी इन कामों में लगना है कि हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में जिन चीजों को शैतान ने हमें पाप में व्यस्त रख के परमेश्वर के व्यवस्था का पालन न करने का एक क्या बोलते, एक जीवन परंपरा बना दिया था, उन चीजों को हमें बदलने के लिए कुछ कदम उठाना है, जैसे हेजेकिया ने कदम उठाया। मैं और एक बार दोहराता हूं, जैसा हेजेकिया राजा ने यहूदियों के जीवन में, पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन लाने के लिए सब कुछ जो मरा पड़ा है, जो रुका पड़ा है, ओके, उन चीजों को पुनर्स्थापित करने में बहुत मेहनत किया हेजेकिया ने। उसी प्रकार हम भी हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे परिवार में और हमारे कलीसिया में जो भी चीजें सही नहीं है, उन चीजों को हमें, छोटे से छोटे चीजों को लेकर हमें एक पुनर्स्थापित करने का प्रयास में लगना है। ओके, तो पुनर्स्थापित करने के लिए हमें पहला पहचानना जरूरी है कि कौन सा चीज मरा पड़ा है, कौन सा चीज उखाड़ पड़ा है, उसका पहचान होना पहले जरूरी है। In order to bring restoration in our life, okay, we need to first identify what are those things in our life which is stagnant and which is lying dead. We need to identify, हमें पहचानना है। पहचानने के बाद हमें उन चीजों के लिए प्रार्थना करना है, पहला चीज। ओके, तो पहला पहचानना बहुत जरूरी है। अब ये गलत चीजों को पहचानने के लिए हमें वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ओके, मैं हमेशा कहता हूं, एक परख आने के लिए कुछ चीजों को परखना, वो वचन के ज्ञान के आधार पे ही हम परख सकते हैं। If we want to discern what is right and what is wrong, we can discern only in the light of the knowledge of word. If we don't have the knowledge of the word of God, then we will assume that what we are doing is right. यदि हमें वचन का ज्ञान नहीं है तो हम ये बहकावे में रहेंगे कि हम जो प्रकार का जीवन जी रहे वो सही है। यदि हमें वचन का ज्ञान होगा एक तरफ, तो दूसरे तरफ हमें पहचान होगा, एक परख होगा, अरे वचन में तो यह लिखा है लेकिन मेरे जीवन में इन चीजों का कमी है, इसका पहचान होगा हमें। ओके, सो प्राथमिक वचन पुनर्स्थापित करना, दूसरा वचन के आधार पर पहचान होना कि क्या हमारे जीवन में कमी है, पाप है। तीसरा, जब हमें यह पहचान होगा तब उन चीजों को लेके हमें प्रार्थना करना। चौथा,
जब हम प्रार्थना में लगेंगे, ओके, तब परमेश्वर हमें हमारे हृदय को पुनर्जागृत करके उन चीजों को कैसे सुधारना है वो हमें मार्गदर्शन करेगा परमेश्वर। ओके, तो हिजकिय्याह के जीवन से हमें पता चलता है कि जैसे हिजकिय्याह 25 साल के उम्र में राजगद्दी में अपना जिम्मेदारी को संभाला, तब वचन कहता है 29 अध्याय का दूसरा वाक्य, चैप्टर 29, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 2, दूसरा इतिहास 29 अध्याय उसका दूसरा वाक्य में ऐसा लिखा है, या पढ़िए। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। आप और मैं यहोवा के दृष्टि में जो ठीक है वही कब करेंगे हम? जब हमें एक समझ होगा। वचन कहता है, एक उदाहरण के रूप में मैं कहूं कि वचन कहता है, फॉर एग्जाम्पल वचन कहता है कि हत्या न करना। ओके, तो ये जो वचन है हत्या न करना, इसका ज्ञान यदि मुझे नहीं है तो मैं हत्या कर बैठूंगा ये समझकर कि कोई गलत नहीं है। परंतु जिस दिन मैं वचन में इन चीजों को पढ़ूंगा कि हत्या न करना ये परमेश्वर का आज्ञा है, तब मुझे ये समझ और परख आएगा कि मैंने जो किया था वो गलत है और उसमें से मैं पश्चाताप करूंगा। ये केवल एक उदाहरण के रूप में मैंने कहा। ऐसे अनेक चीजें परमेश्वर का वचन हमें हमारे पाप से एहसास दिलाता है, पाप में। ओके, तो हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के नजर में जो सही था वही किया, तो हमें भी परमेश्वर के नजर में जो सही है वही करना है। कब करेंगे हम? वचन का ज्ञान होगा तब। तो प्राथमिक क्या करना है? वचन पढ़ने लगना है। ओके, मैं विश्वास करता हूं कि हम सब वचन पढ़ते हैं रोज। ओके, यदि नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, और हिजकिय्याह आगे बढ़कर क्या किया फिर? तीसरा वाक्य, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। यहोवा के मंदिर के द्वार को खोल दिया हिजकिय्याह ने। उसका मतलब क्या है? तब तक यहोवा का मंदिर का द्वार बंद था। द्वार क्यों बंद था? लोग नहीं जाते थे। लोगों को, यहूदी लोगों को परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत नहीं लग रहा था। ओके, यदि हमारे जीवन में हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं लगता है, वचन पढ़ने की जरूरत नहीं लगता है, तो हम ये आज जान ले हिजकिय्याह के जीवन से, हिजकिय्याह राजा ने जिन चीजों के लिए कदम उठाया उन चीजों के प्रति हमें भी कदम उठाना बहुत जरूरी है। हमारा प्रार्थना पुनर्स्थापित करना बहुत जरूरी है। ओके, हमारे व्यक्तिगत जीवन का उस मंदिर का द्वार को खोलना बहुत जरूरी है। वचन कहता है कुरिन्थियों का पुस्तक में पौलुस के द्वारा परमेश्वर की आत्मा कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। तो हमारा शरीर यदि परमेश्वर का मंदिर है, हमारे जीवनों को हमें खोलना है परमेश्वर की ओर। प्रकाशित पुस्तक में यीशु मसीह एक कलीसिया को ये सवाल करता है, ओके, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार के बाहर खड़ा रह के मैं खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलकर मुझे आमंत्रण करे तो मैं भीतर आऊंगा, ओके, और उनके साथ भोज करूंगा। यीशु मसीह कहता है। ओके, तो हमारे जीवन के, हमारे हृदय के द्वारों को परमेश्वर के लिए खोलना बहुत जरूरी है,
ताकि परमेश्वर हमारे अंदर आए, हमारे भीतर आए, हमारे जीवनों में प्रवेश करे, और विशेष करके हमारे जीवनों के उन क्षेत्रों में परमेश्वर प्रवेश करे जहां पर हमने परमेश्वर को अब तक अनुमति नहीं दिया है। ओके, हमारे जीवनों में, हम सबके जीवनों में ऐसे कुछ क्षेत्र है, हृदय के ऐसे कोई कोना है जहां पर हम अभी तक परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दिया है, क्योंकि उस हृदय के उस कोने में, हृदय के उस कोने में कुछ पाप छिपा है। ओके, जैसा कोई कोई मेहमान जब हमारे घर पर आता है, ओके, हम उनको कहां पर बैठने देता है? हमारे बाहर के कमरे में, हॉल में हम उनको बैठने के लिए देता है। और हम यदि जानते हैं कि हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, ज्यादा करके हम हमारे बाहर का जो कमरा है, हॉल, उसको ठीक ठाक रखते हैं। ओके, लेकिन यदि कोई मेहमान सामने से कहे मुझे आपका बेडरूम देखना है, मुझे आपका बाथरूम देखना है, तो हम घबराहट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि शायद हमारा बेडरूम ठीक ठाक नहीं है, हमारा बाथरूम सब अस्त व्यस्त है। ओके, किचन में आएंगे अचानक तो किचन ठीक ठाक नहीं है, तो हमें थोड़ा घबराहट होता है। तो मेहमान के मन में क्या विचार होगा हमारे भीतर के कमरों के बारे में? ओके, उसी प्रकार यीशु मसीह जब हमारे हृदय के कमरे में जब प्रवेश करता है, हम ज्यादा करके जैसे बाहर का कमरा है वैसा हम अपने आप को बाहर के रूप में हम बताते हैं, प्रेज द लॉर्ड, अच्छा आत्मिक जीवन है हम बताते हैं, लेकिन हमारे हृदय के उस कोने में जहां पर फलाना फलाना पाप छिपा है, वहां पर यीशु मसीह, आप वहां पर प्रवेश मत करो, आप यहां पर अच्छा है। ओके, जब हम कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, यीशु मसीह हम आपसे वहां पर मुलाकात करेंगे। हम बाइबल स्टडी में जब बैठते हैं, यीशु मसीह हम आपसे वहां पर मुलाकात करेंगे, क्योंकि हम बाइबल स्टडी में, चर्च में बहुत अच्छा आत्मिक व्यक्ति है। परंतु जब हमारे बाकी के समय पर, ओके, हमारे एकांत के समय पर, when we are alone, okay, in our private life, in our privacy, हम हमारे घर के सदस्यों के साथ, जब बाकी मसीह लोग नहीं है, हमारे पति के साथ, हमारे पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, उस जो घर में जो बाई आती है काम करने के लिए, या हमारे काम के क्षेत्र में लोगों के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा वो जो व्यक्तिगत स्वभाव कैसा है? ओके, क्या वहां पर हम परमेश्वर को प्रवेश करने देंगे? और यदि हम परमेश्वर को प्रवेश करने देंगे, वहां पर जब परमेश्वर आएगा, क्या हम उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे, उसी प्रकार के शब्द बोलेंगे जब परमेश्वर है हमारे साथ, पवित्र आत्मा हमारे साथ है उस प्राइवेट लाइफ में? नहीं। तो आइए, जैसे हिजकिय्याह मंदिर के द्वार को खोलकर, क्या किया वो मंदिर के द्वार को खोलकर? मरम्मत करवाई। हाँ, मरम्मत करवाई। ओके, मंदिर का मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है। हम सब परमेश्वर का मंदिर है। ओके, हमारा शरीर उनका मंदिर है, निवास स्थान है। ओके, हमारा मरम्मत करना बहुत जरूरी है, हमारे स्वभाव का मरम्मत करना बहुत जरूरी है। ओके, ताकि परमेश्वर यहोवा हमारे भीतर आने दो। ओके, और हर क्षेत्रों में मरम्मत करने दो। ओके, आगे थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे बहुत कुछ चीजों का मरम्मत किया हिजकिय्याह ने। ओके, और अंत में परमेश्वर का प्रतिक्रिया क्या था वो हम बाद में देखेंगे। ओके, और हमने ये भी देखा पिछले हफ्ते कि हिजकिय्याह को एक एहसास हुआ कि हमारे बाप दादाओं ने या हमने परमेश्वर के विरुद्ध क्या पाप किया है। 6वां वाक्य पढ़िए। देखो, हमारे पुरखों ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके
यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई दी। तो हेजेकिया को इन चीजों का पहचान हुआ। हेजेकिया discerned these things that where is it wrong in the sight of God, परमेश्वर के नजर में कहां हम चूक गए हैं, ये पहचानना बहुत जरूरी है। कई बार हम पहचानते नहीं है हम किस प्रकार से बात करते हैं, हमारा व्यवहार परमेश्वर के नजर में ये गलत है या सही है, ये हम पहचानते नहीं है। ओके, इसीलिए भजन संगीता में दाऊद कहता है, परमेश्वर आप हमारे हृदय को जांच कर हमारे अंदर क्या पाप है ये आप हमें बताए। You search our hearts and find if there is any evil in your sight. So हम स्वयं अपने आप को जांचना ये जरूरी है, और हम जांच कर भी ऐसा बहुत कुछ चीज है जो हम स्वयं नहीं पहचानते हमारे अंदर क्या गलत है, तो हम जांचने के बाद हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में भी सौंपना बहुत जरूरी है। प्रभु अब आप भी जांच लो कि मेरे दृष्टि में यदि कुछ गलत नहीं आया तो आप मुझे दिखाओ क्या है वो गलत, ताकि पूर्णता से मैं शुद्ध रहूं आपके आने पर। तो हेजेकिया बाप दादाओं के पाप को पहचाना कि परमेश्वर के नजर में कैसा उन्होंने हाउ दे हैव फॉरसेकन हिम, कैसे परमेश्वर को त्यागा हमारे बाप दादाए। ओके, ये हेजेकिया ने पहचाना। 5वां वाक्य में हेजेकिया मंदिर का द्वार खोलने के बाद मरम्मत करने लगा और फिर मंदिर के याजकों को काम पे लगाया। क्या काम पे लगाया? 5वां वाक्य पढ़िए। और उनसे कहने लगा, ए लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकालो। पवित्र स्थान से मैल निकालो। हिजकिय्याह ने किससे कहा? लेवियों से कहा। लेवी गोत्र के लोग कौन है? याजक का मंडली है। ओके, हम कौन है? आइए पतरस का पुस्तक निकालेंगे। पतरस ने लिखा हुआ मेरे ख्याल से पहला पतरस में है। सेकंड पीटर, थैंक यू। नो, इट्स फर्स्ट पीटर। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 9वां वाक्य पढ़िए। पहला पतरस 2 अध्याय 9वां वाक्य। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो यहाँ पर पतरस विश्वासियों को कहता है कि तुम कौन हो उसका पहचान होना बहुत जरूरी है। कौन है? पढ़िए। चुना हुआ वंश। तुम एक चुना हुआ वंश हो। ये तुम कौन? हमारे बारे में है। यहाँ पर उपस्थित हर एक के लिए है। ये हम सब के लिए, केवल पास्टर के लिए नहीं है, केवल सुसमाचार बांटने वाले लोगों के लिए नहीं है, सभी विश्वासी लोग। ओके, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम सब कौन है? चुना हुआ वंश है और राजपदधारी और याजकों का समाज। याजकों का समाज है। राजपदधारी मतलब वी आर रूलर्स, वी आर रॉयल पीपल। ओके, हम राजा के परिवार में से है। हमारा राजा कौन है? परमेश्वर यहोवा हमारा राजा है। ओके, यीशु मसीह हमारा राजा है, और हम यदि उनके बच्चे हैं तो हम उनके परिवार के हैं, राजा के परिवार के हैं। राजपदधारी और याजकों का समाज है हम। तो हम सब याजकों का समाज है। तो हम सब लेवियों है। तो जब हिजकिय्याह राजा लेवियों से कहता है कि आकर क्या करे? अपने आप को शुद्ध करे,
5वां वाक्य, दूसरा इतिहास 29:5, अपने आप को शुद्ध करे और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो। अपने पूर्वजों के परमेश्वर के भवन को शुद्ध करो। तो व्हाट इज द पैरेलल दैट वी ड्रॉ फॉर आवरसेल्फ? यदि हम वो मंदिर है तो ये बुलावट हमारे लिए क्या है कि हम हमें शुद्ध करें, इस मंदिर को शुद्ध करें। जैसा लेवी गोत्र के याजकों को ये आज्ञा था कि परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करे, तो यदि हम राजपदधारी याजकों का समाज है तो हम याजक बनकर हमें ही शुद्ध करना है, क्योंकि हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। और शुद्ध करके क्या करना है? अंत में क्या लिखा है 5वां वाक्य का अंत में? पवित्र स्थान से मैल निकालो। हाँ, इस पवित्र स्थान, हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, ये एक पवित्र स्थान रहना बहुत जरूरी है। इस मंदिर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर, हमारे चाल चलनों में बहुत सारा गंदगी है, बहुत सारा गलत चीज है। उसको क्या करना है? उठाकर बाहर शुद्ध करना है, फेंकना है। ओके, तो हमें इन कामों में लगना है इन अंतिम दिनों में। ओके, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा ने भी जब अपना सेवकाई शुरू किया, उनका प्रचार क्या था? मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। ओके, हम उसी परमेश्वर के राज्य की राह देख रहे हैं, बाट जो रहे। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में विषय में कहा, मन फिराओ, यीशु मसीह का, परमेश्वर का राज निकट है। ओके, तो यीशु के पहला आगमन का समय निकट था, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा ने पुकार कर कहा मन फिराओ। अब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन का बहुत निकट है, इसीलिए हम भी अब मन फिराना बहुत जरूरी है। उनके आने का, यीशु के आने के लिए अपने आप को तैयार करना, इस मंदिर को साफ करना, मैल को निकाल कर रखने का बहुत जरूरी है, निकाल कर फेंकना बहुत जरूरी है। ओके, 9वां वाक्य पढ़िए। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई। इस कारण, किस कारण? पाप के कारण। तो ये हम सब याद रखना है कि यदि हम हमारे मैल को शुद्ध नहीं करेंगे, पाप से मन नहीं फिराएंगे, तो क्या होगा? इस कारण हमारे बाप दादाओं ने भी, क्या हुआ हमारे बाप दादाओं के साथ? तलवार से मारे गए, तलवार से मारे गए। हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई। हाँ, बंधनों में चले गए। ओके, तो यदि हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तो हम भी तलवार से मारे जाएंगे। कौन से तलवार? वचन का तलवार। ओके, पिछले हफ्ते हमने, पिछला रविवार को हमने पास्टर जेकब का वचन के द्वारा हमने सुना कि कैसे यीशु मसीह के मुंह से निकलता हुआ वो तलवार, जो शब्द है, वो तलवार के माफे है। ओके, तो उस तलवार से यीशु मसीह हर कई को मार गिराएगा। जो बलवा करेंगे, ओके, उनको मार गिराएंगे। ये अंतिम दिनों में होने वाला है, यीशु के आने के समय पर, यीशु आने के बाद। ओके, तो पर यीशु के मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन वो तलवार है जो हमारे पास है। प्रभु को धन्यवाद कि हम सबके हाथों में वो तलवार है। ओके, तो यीशु ने जो कहा, whatever God has spoken, it will never go void. It will finish its work and come back. So what has God spoken? If we do not repent, okay, God will punish us. ये परमेश्वर का वचन और तलवार है जो कार्य करेगा। ये केवल अविश्वासियों के लिए नहीं है, परंतु हम विश्वासियों के लिए भी है। यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भी दंड पाएंगे, मारे जाएंगे इस तलवार से। तो यहाँ पर हिजकिय्याह याद दिला रहा है, जैसे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने इस तलवार से मारे गए, ओके, हमें वो स्मरण करना है। आइए आगे बढ़ेंगे।
फिर हेजेकिया राजा ने 30 अध्याय में, चैप्टर 30 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, हमने ये पढ़ा था पिछले हफ्ते और एक बार पढ़ेंगे। हेजेकिया राजा ने क्या किया, पढ़िए। फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा में कहला भेजा और एफ्रेम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। राजा बस पहला हेजेकिया राजा ने क्या किया, यहोवा के मंदिर को खोलकर मरम्मत किया, साफ सफाई किया। अब साफ सफाई होने के बाद क्या किया कि खत भेजा, इजराइल में भी खत भेजा, जबकि हेजेकिया यहूदा प्रदेश, दक्षिण प्रदेश का राजा था, परंतु हेजेकिया ने उत्तर प्रदेश इजराइल के राजाओं को खत भेजा। खत भेजकर क्या कहा कि यहूदियों को परमेश्वर के भवन में भेजने के लिए, फसह का त्योहार मनाने के लिए। ओके, यहूदा का राजा ने, हेजेकिया ने इजराइल के राजा को खत क्यों भेजा? क्योंकि यहूदा प्रदेश का राजधानी है यरूशलेम, तो यरूशलेम दक्षिण प्रदेश में है और परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में है। ओके, तो इसीलिए यहूदियों को उत्तर प्रदेश से दक्षिण प्रदेश में आने के लिए निवोता भेज रहा है, या an invite Hezekiah is sending to the Jews in the northern kingdom to come to the temple in Jerusalem to celebrate Passover. उसका मतलब क्या है? बहुत सालों से फसह का त्योहार यहूदियों ने नहीं मनाया है। Okay, so there are many of us, many times we skip prayer for many days. We don't pray, we don't read the word. Okay, it is important that we fix that. It is important that we start praying, that we start reading the word, that we start seeking God's face. हम में से बहुत कोई बहुत दिनों से प्रार्थना नहीं किया होगा, वचन नहीं पढ़ा होगा, कारण होगा हम व्यस्त है अलग अलग चीजों से। ये समय है कि हम हमारे प्रार्थना का उस वेदी को मरम्मत करे, सही करे, प्रार्थना को स्थापित करे। ओके, परमेश्वर का मंदिर को साफ करके प्रार्थना में लग जाए। ओके, उस त्योहार को मनाए जो परमेश्वर ने हमें मनाने के लिए कहा है। हमें कौन सा फसह का त्योहार परमेश्वर ने मनाने के लिए कहा है? पहला कुरिन्थ का 11वां अध्याय हर रविवार को हम कलीसिया में पढ़ते हैं, अक्सर हर रविवार को। ओके, 11वां अध्याय में पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का इस मेज को स्थापित किया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। आइए हम पढ़ेंगे वो जल्द से। 1 Corinthians chapter 11, पहला कुरिन्थ उसका 11 अध्याय 23 वाक्य क्या लिखा है? क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचवा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्रिया करो। बस, ये मेरा देह है। यीशु मसीह ने रोटी लेकर तोड़कर कहा, ये देह, मेरा शरीर तुड़वाया गया तुम्हारे लिए, ये तुम मेरे स्मरण के लिए किया करो। ये यीशु मसीह का आज्ञा है कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए। तो यीशु मसीह ने हमें क्या आज्ञा दिया है कि यीशु मसीह के क्रूस का जो the sufferings of Christ on the cross, okay, यीशु मसीह क्रूस पर जो दुख उठाया और उनका जो शरीर तुड़वाया गया, उन्होंने दुख क्यों उठाया, उन्होंने हमारे लिए क्यों मरा? ओके, वो याद के लिए हमें याद रखना है
उनका बलिदान को याद रखना है। ओके, तो जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात को यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर कहा कि मेरे याद के लिए, स्मरण के लिए तुम ये किया करो। ओके, किस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया? फसह त्योहार का उस रात को, फसह का उस रात को। ओके, यहूदियों का कैलेंडर के अनुसार, ओके, उनका पहला महीना, अबीब महीना का 14वां दिन, वो है फसह त्योहार का मनाने का दिन। ओके, तो पहला महीना का 14वां दिन, जिस दिन यहूदी लोग फसह त्योहार को मनाते हैं, ओके, उस रात को यीशु मसीह उस फसह का मेमना बना। ओके, उसको यीशु मसीह के याद के लिए हम किया करो करके यीशु ने आज्ञा दिया। तो यहाँ पर हिजकिय्याह राजा उस फसह त्योहार को पुनर्स्थापित कर रहा है। फसह त्योहार यहूदियों के लिए क्या स्मरण करने के लिए है, क्या याद करने के लिए है कि मिस्र देश के गुलामी से परमेश्वर यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको छुड़ाया। ये याद के लिए हर साल पहला महीना 14वां दिन को फसह का त्योहार मनाओ करके परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यहूदियों को कहा था, परंतु वो उजाड़ पड़ा था। हिजकिय्याह यहाँ पर पुनर्स्थापित कर रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस to establish the Passover festival in our own lives. What is the Passover festival in our life? To remember the death, the suffering, and the resurrection of Christ in our life, personal life. Okay, the day we accepted Christ as our personal Savior, let us always remember and refresh those thoughts, how we came to the Lord. हम सब अपने आप को याद दिलाना है, बहुत जरूरी है। हम सब मसीह को कैसे हमने ग्रहण किया। ओके, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। ओके, इस सुसमाचार को सुनकर हमने अपना जीवन हृदय को समर्पण किया। ये हमें रोज याद रखना है। जब हम ये रोज याद रखते हैं, हम फसह का त्योहार को मनाते हैं। This is a celebration that we should have every day. So हम सब अपने घरों में जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं, हमें पहला याद करना जरूरी है कि हम पापी है और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, और केवल बलिदान नहीं परंतु तीसरा दिन वो जी उठा। तो हम भी यीशु मसीह के जी उठने का उस आनंद को मनाना है। कैसे मनाना है? हम भी विजयवंत जीवन जीना है। जी उठना मतलब एक नया जीवन। तो हम उनके बलिदान को याद करके, ओके, जो फसह त्योहार है, और विजयवंत जीवन उनके पुनरुत्थान, उनके जी उठने को दर्शाता है। तो विजयवंत जीवन हमें जीना है। ओके, ये फसह का त्योहार हिजकिय्याह राजा ने पुनर्स्थापित किया और सभी विश्वासियों को बुलाया, मतलब सभी यहूदियों को बुलाया, मंदिर का मरम्मत करके यहूदियों को आकर साथ में मनाने के लिए। ओके, और फिर आगे जाके क्या हुआ? 20 वाक्य पढ़िए, दूसरा इतिहास 31 अध्याय उसका 20 वाक्य। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वहां करता था। 21 भी पढ़िए। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। हिजकिय्याह का एक स्वभाव के बारे में यहाँ पे हमें दिखने मिलता है। ओके, वो क्या है कि हिजकिय्याह जो कुछ भी किया परमेश्वर के लिए वो मन लगाकर किया। In every work that he began in the service of the house of God, in the law and in the commandment to seek his God,
He did it with all his heart. क्या हम सब आज ये निर्णय ले सकते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जब हम परमेश्वर का मंदिर जो हमारा जीवन है उसको मरम्मत करने लगेंगे, तो क्या हम ये निर्णय ले सकेंगे आज कि हम पूरे दिल से करेंगे? ऐसा कोई पाप को हम हमारे जीवन में बढ़ावा नहीं देंगे, या we will not pamper any sin in our personal life. Let us be very harsh with our own life sins that we so far has been pampering. Okay, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ पाप है, कुछ ना कुछ गलतियां हैं जिसको हम कहीं ना कहीं जब परमेश्वर का वचन उंगली उठाता है और बताता है, कहीं ना कहीं हम उसको एक क्या बोलते हैं, एक बहाना बोलते हैं. ओके, वी गिव एन एक्सक्यूज, क्योंकि हम मनुष्य है इसीलिए हम गलती करते हैं. ओके, कई बार मैंने विश्वासियों के मुंह से ये सुना है, यीशु मसीह तो परमेश्वर था इसीलिए वो सिद्ध था, परंतु हम तो मनुष्य है इसीलिए हम गलती करते हैं. मैं कहता हूं और एक बार, मैंने पहले भी ये कहा था, ये शैतान का झूठ है. ओके, हमारे मनों को पाप के साथ एक समझौता में लाता है शैतान. हम समझौता न करें, हम मनुष्य है इसीलिए हम सिद्ध नहीं है, ऐसा जो विचार से हम जो जीते हैं ना, और अपने आप को हम तुलना करते हैं यीशु मसीह के साथ, और क्या कहते हैं, यीशु मसीह तो परमेश्वर है इसीलिए वो सिद्ध है, हम उनके समान हम सिद्ध तो नहीं बन सकते. ऐसा सब विचार जो हम लेकर घूमते हैं, ये शैतान का झूठ है. क्योंकि वचन कहता है कि हम यीशु के समान बन सकते हैं. ओके, अब आप कहेंगे हाँ ये तो मैं विश्वास करता हूं, हम सब यीशु के समान बनने वाले, वो आने के बाद. नहीं, अब भी इस संसार में हम यीशु के समान बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं, ये मेरा विश्वास है. ओके, क्यों? क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है यीशु मसीह के विषय में कि हम सब की तरह उन्होंने भी उनके साथ भी परीक्षा हुआ. निकालिए पहला कोरिन्थ उसका 10वां अध्याय, पहला कोरिन्थ का पुस्तक उसका 10वां अध्याय. फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 उसका 12वां वाक्य से पढ़िए, 12 and 13. इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस है कि वह गिर न पड़े. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हैं जो मनुष्य के सहने से बाहर है. मनुष्य के सहने के बाहर है. तो हमें वचन पर विश्वास करना है, शैतान के झूठ पर नहीं. वचन क्या कहता है कि हम ऐसा कोई परीक्षा में नहीं पड़ते जो हमारे सहने के बाहर है. ओके, तो हम सह सकते हैं जो भी परीक्षा में हम अभी है. ओके, हम सह सकते हैं. ओके, और हमारी तरह यीशु मसीह ने भी परीक्षाओं को सहा. पढ़िए आगे. और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. परीक्षा के साथ वो क्या, एक मार्ग भी निकालेगा कि हम सह सके. ओके, तो हम जब कहते हैं हमारी जबान से कि ये एक गलत चीज है जो मैं पूरी तरह से विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं क्योंकि मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो यीशु के समान यीशु नहीं हूं. ओके, वचन कहता है कि हम जो सह नहीं पाएगा, जो विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, ऐसा एक परीक्षा परमेश्वर हमें ऐसा परीक्षा में नहीं डालेगा. ओके, परमेश्वर यदि हमें परीक्षा में होने का अनुमति दिया है तो उससे बाहर निकलने का मार्ग भी निकाला है. If God has allowed us to be tempted, then God has made a way of escape also. If you and me believe that, then let us not confess those wrong words with our mouth. If we are struggling in our sin,
God has found a way of escape also. Let us find grace from God and overcome in that sin and be perfect. Let us be overcomers. परमेश्वर ने हमारे अंदर एक मार्ग भी दिया है उस परीक्षाओं में से निकलने का, उस टेम्पटेशन में से निकलने का। क्यों ना हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें, उनके आत्मा का सामर्थ को प्राप्त करें, ताकि हम उस मार्ग को जो परमेश्वर ने दिया, निकलने का मार्ग जो दिया है, उस मार्ग से हम अपने आप को निकाल दें। और यीशु मसीह का विषय में भी कहा है कि यीशु मसीह हम जैसे हर चीजों में परीक्षा में गिरते हैं, वैसा यीशु मसीह भी हर परीक्षाओं में गिरा है। मेरे ख्याल से इब्रानी का पुस्तक में है, someone can help me. That Jesus Christ was tempted in all things as we are tempted. इब्रानियों 4:15। 4:15, वेरी गुड। इब्रानी 4:15 पढ़िए। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ, तो हमारा महायाजक बनकर यीशु मसीह हमारा महायाजक बना। ओके, तो हमारे पास यीशु मसीह है, वो महायाजक है। और हमारे पास ऐसा एक महायाजक नहीं है जो स्वयं परीक्षाओं में नहीं पड़ा। वो स्वयं जब मनुष्य था, वो हर प्रकार के परीक्षाओं में पड़ा, परंतु वो पाप नहीं किया। क्या लिखा है? He was tempted as we are. As we are. In all points he was tempted as we are, yet without sin. वो हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारे समान वो परीक्षाओं में गिरा, परीक्षाओं में पड़ा। ओके, he was tempted as we are tempted. वो कैसे? जब वो मनुष्य था। तो जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह तो परमेश्वर है, इसीलिए वो सिद्ध है, तो हम विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह केवल परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह पूर्णता से 100% मनुष्य भी था। जब वो इस संसार में था, he was 100% man and he was 100% God, both when he was on this earth. तो यदि यीशु मसीह 100% मनुष्य था हमारी तरह, वो हमारी तरह हर बातों में परखा गया, परीक्षाओं में से गया, और हमारी तरह वो हर चीजों में एक मनुष्य बनकर परीक्षाओं में यदि वो गया, तो उन सब चीजों में मनुष्य बनकर यीशु मसीह विजय पाया, पाप नहीं किया। तो हम भी यीशु मसीह की तरह हर चीजों में जब हम परीक्षाओं में गिरते हैं, तब हमें विजय प्राप्त करके पाप नहीं करने का, सिद्ध रहने का इस संसार में यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण बना, मनुष्य बनकर। परमेश्वर बनकर वो उदाहरण नहीं बना उधर स्वर्ग में बैठकर। यीशु मसीह, फिलिपियों का 2 अध्याय का 5वां वाक्य कहता है कि यीशु अपना स्वर्गीय स्थान छोड़कर अपने आप को शून्य करके मनुष्य का रूप धारण किया। क्यों धारण किया? क्योंकि हमारे दुख के साथ वो सहभागी हो। हमारे परीक्षाओं में जो हम इतना बहुत ही उलझते रहते हैं, बहुत ही प्रयास करते हैं विजय प्राप्त करने के लिए, वो दुख समझने के लिए यीशु मसीह अपने आप को शून्य करके मनुष्य का रूप धारण किया, ताकि हमारे लिए एक उदाहरण बने। रोमियो का पुस्तक में पौलुस कहता है, जैसा पहला आदम, उत्पत्ति का पुस्तक में, जैसा पहला आदम पाप करने के कारण हम सब आदम पाप में गिरे, उसी प्रकार दूसरा आदम यीशु मसीह, ओके, उसी मनुष्य के जैसा बनकर हर पापों में विजय प्राप्त करके हमारे लिए एक उदाहरण बना कि हम कैसे विजय प्राप्त करना है। ओके,
ये सब कारणों को लेकर जो वचन में लिखा है, मैं विश्वास करता हूं कि इस जीवन में जब हम मनुष्य बन के जीते हैं, ओके, हमें विजयवंत जीवन जीने का संभव है. It is possible that we can live a perfect life as Jesus lived, because he became a forerunner for us. वो हमारे लिए पहला दौड़ दौड़कर, मनुष्य बनकर पहला दौड़ दौड़ा, परीक्षाओं में होकर वो विजयवंत मनुष्य बनकर विजय प्राप्त किया, ताकि हम भी विजय प्राप्त करें. Okay, so let us not hear the lie of Satan and say amen to him, but let us hear the word of God and say amen to what God teaches us, what the word of God says. Okay, so we were looking at how Hezekiah did all that pleases God, and he did with all his heart. Okay, Hezekiah राजा ने सब कुछ जो भी किया उसने, वो पूरे हृदय से किया, पूरे हृदय से किया. तो हम भी जब हम साफ सफाई करते हैं हमारे हृदय का, हमारे जीवनों का, पाप को निकालने का जो साफ सफाई का काम जो करते हैं ना, वो पूरे हृदय से करे. ऐसा न कहे कहीं पर भी कि ये पाप, मैं मनुष्य हूं इसके लिए मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा. नो, पूरी तरह से निकाल दे, पूरी तरह से सिद्ध बने. ओके, मत्ती का 5वां अध्याय उसका 48 वाक्य में यीशु मसीह कहता है, ताकि तुम मेरा परमेश्वर पिता जैसा सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बने. मत्ती का 5वां अध्याय उसका 48 वाक्य में यीशु कहता है. कब कहता है यीशु? पूरा 5वां अध्याय का आप शिक्षण को पढ़ेंगे, वो पूरा शिक्षण यीशु मसीह हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव के बारे में शिक्षण देता है. कैसा हमें हमारे आंखों को शुद्ध रखना है, कैसा हमारे चाल चलन को शुद्ध रखना है, हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए. ऐसा बहुत कुछ चीजें यीशु मसीह 5वां अध्याय में सिखाता है. सिखाकर अंत में क्या कहता है? ताकि तुम सिद्ध बनो जैसा मेरा परमेश्वर पिता सिद्ध है. तो यीशु मसीह, हम जब इस संसार में है, यीशु मसीह का शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कि हम इस संसार में सिद्ध बने. So it is possible that we can be perfect as our heavenly Father is perfect. Let us aim that. Let us not bring down the standard which God has kept for us. Okay? परमेश्वर यहोवा ने जो स्तर रखा है, वो स्तर को हम नीचे न गिराए, नीचे न लाए, क्योंकि हम प्राप्त नहीं कर पा रहे. हम प्राप्त नहीं कर पा रहे क्योंकि हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे वचन का. ओके, और प्राप्त करने के लिए, मनुष्य बनकर प्राप्त करने के लिए परमेश्वर यहोवा हमें अनुग्रह दिया है. इसीलिए हम सब जो यीशु मसीह को जब ग्रहण किया, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, क्योंकि हम खुद के बल से प्राप्त नहीं कर पाएंगे. The standards of the word of God we cannot achieve by our own strength. That is why God has given us the Holy Spirit in us, so that with his power, with his grace, we can overcome and achieve those standards what God has commanded in the word of God. Okay, so that no man can boast that it is by our power that we have become perfect. No, we cannot boast, but we can be humble and confess that it is God who gives us grace to overcome in this life on earth. परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है विजयवन जीवन जीने के लिए. तो हेजेकिया की तरह हम पूर्ण मन से हमारे हृदय के पापों को साफ सफाई करें, इस मंदिर को साफ करें, ताकि पवित्र आत्मा जो इस मंदिर में निवास करना चाहता है, वो हर्ष के साथ, आनंद के साथ, पूरे आनंद के साथ निवास करे. जब पवित्र आत्मा पूरे सामर्थ और आनंद के साथ जब हमारे अंदर निवास करता है ना, तब परमेश्वर हमें सामर्थ से इस्तेमाल करने लगता है इस संसार में. जैसे प्रेरितों का पुस्तक में पहला कलीसिया के विश्वासियों को सामर्थ्य से इस्तेमाल किया. केवल पौल या पत्रस को नहीं, केवल यूहन्ना को नहीं, परंतु
कलीसिया के विश्वासियों को, साधारण विश्वासियों को परमेश्वर यहोवा ने इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि सब परमेश्वर के भय में जीते थे। इसीलिए हनन्यास और सफीरा छोटा सा एक झूठ बोला तो वहां पर ही गिर पड़ा, क्योंकि पवित्रता का पूर्णता उस कलीसिया में था। हर व्यक्ति के हृदय में पाप पूरी तरह से शुद्ध होकर पवित्र आत्मा का अद्भुत सामर्थ पूर्णता से निवास कर रहा था। इसीलिए छोटा सा झूठ भी वहां पे परमेश्वर के सामने भस्म हो गया, वहीं पर गिरकर खत्म हुआ अननियास और सफीरा। ओके, आज क्या हो रहा है? ओके, लेट अस एग्जामिन आवरसेल्फ। जैसे हिजकिय्याह ने कार्य किया वैसा हम भी कार्य करें, ऐसा एक निर्णय हम लेंगे यहां से। ओके, और यहाँ पर हिजकिय्याह का जब जीवन अंत हुआ बाद में, ओके, वचन कहता है कि हिजकिय्याह परमेश्वर के नजर में जो सही था वो सब किया। ओके, परंतु आगे जाकर यहूदी लोगों ने फिर पाप किया। तो ये लगातार होता गया। ओके, हम आज वचन पढ़ रहे, परंतु ये बहुत जरूरी है कि हम वचन में से जो भी हम सीखते हैं उसमें हम स्थिर रहे अंत तक। ओके, आज हमने सीखा वचन से, हम सब जाकर हमारे पापों को शुद्ध किया परमेश्वर के लहू से, ओके, उनके सामर्थ्य से, और फिर थोड़ा आगे जाकर 2-3 महीने के बाद फिर हम प्रार्थना में कमजोर हो गए, वचन में कमजोर हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहूदियों के साथ वही हुआ। ओके, एक समय पर वो आत्मिक जीवन के उन्नति में था, दूसरे समय नीचे। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा स्थिर रहना है। स्थिर, हमारे आत्मिक जीवन में हमें स्थिरता होना बहुत जरूरी है। ओके, आप जब कभी आईसीयू में यदि कोई बीमार व्यक्ति को देखने गया है आईसीयू में, हॉस्पिटल में, तो वहां का जो उनका ईसीजी का जो हृदय का जो अवस्था जो स्क्रीन में दिखाता है, वो कैसे दिखाता है? ओके, वी हैव ऑल सीन द स्क्रीन इन द आईसीयू वेयर द हार्ट कंडीशन ऑफ अ पेशेंट इज शोन। हाउ इज इट शोन? ओके, हम सब कैसे देखते हैं? यहाँ पर मुझे आप देख सकते हो स्क्रीन में, वो हार्ट कंडीशन ऊपर नीचे ऐसे ऐसे रहता है। कैसा रहता है? इट्स अ जिगजैग। उससे क्या पता चलता है कि हृदय सही प्रकार से चल रहा है उस व्यक्ति का। जब वो जिगजैग जो है, ऊपर नीचे का जो डायग्राम है, वो एक फ्लैट, एक लाइन जैसा दिखता है, उसका मतलब क्या है? व्यक्ति मर गया है। बराबर, वो व्यक्ति मर गया है। तो स्क्रीन पर जब हम देखता है कि लाइन फ्लैट लाइन है, ऐसा लाइन है हॉरिजॉन्टल, ओके, उसका मतलब उस व्यक्ति, उसका हृदय मर गया है। ओके, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसी प्रकार यदि हम कभी आत्मिक उन्नति में है, कभी नीचे है, कभी उन्नति में है, कभी हम पाप में गिर जाते हैं, यदि हमारा ऐसा है, उसका मतलब क्या है? हम अपने ही बल में जीवित है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह में मरना है। ओके, मत्ती का सुसमाचार में यीशु मसीह क्या कहता है? अपने आप को, all those who want to follow me, unless we deny ourselves, take up our cross and follow, we are not worthy of following Christ. जब यदि हम में से किसी को भी यीशु मसीह के पीछे चलना है, ओके, तो हमें क्या करना है? अपने आप को त्यागना है। We have to deny ourselves, we have to die daily. हम रोज हमें मरना है, हमारे पाप में हमें मरना है और यीशु में जीवित रहना है। ओके, और हमारे क्रूस को हमें उठाना है और यीशु के पीछे चलना है। ओके, तो क्रूस को उठाकर, अपना अपना क्रूस को हमें उठाना, ये उठाकर चलना का ये अर्थ क्या है? अपने आप को मरने के लिए देना। वी हैव टू डाई टू सिन। हमें पाप के लिए मरना है और यीशु के लिए जीना है।
तो जब हम पाप के लिए मरेंगे, व्हेन वी डाई टू सिन, हमारा जो ईसीजी जो डायग्राम है वो फ्लैट रहेगा, फ्लैट रहना है। जब हम जीवित रहते हैं, मतलब हम पाप में मरते नहीं है, हम पाप करते रहते हैं, उसका मतलब हमारा डायग्राम ऊपर नीचे है, कभी उन्नति में है आत्मिक जीवन का, कभी हम पाप में गिरते हैं। ऐसा नहीं रहना है, हमें मरना है प्रभु में, हमारा पाप को हमें मार गिराना है। वी हैव टू डाई टू सिन एंड लिव टू गॉड, live in Christ. Okay, so let us have that in mind always. हिजकिय्याह की तरह, इजरायली यहूदियों की तरह नहीं, जो कभी पश्चाताप करते हैं और फिर कुछ समय के बाद फिर वापस पाप में गिरते हैं। ओके, जल्दी से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे इजराइल का उस अवस्था को देखने के लिए। Let us turn to the book of Judges. Judges को क्या बोलते हैं? न्यायों की किताब, न्यायों के किताब। यहोशू के बाद जजेस, न्यायों का किताब, उसका दूसरा अध्याय उसका 11 वाक्य पढ़िए। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, जो वचन हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी पढ़कर उसका आधा पढ़ेंगे। ओके, तो इजरायली लोगों ने क्या किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, बुरा था, पाप था, वो इजरायली लोगों ने किया। ओके, फिर 14 वचन क्या कहता है? इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। हाँ, और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें हाँ, तो परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को दुश्मन के हाथ में छोड़ दिया, लुटेरों के हाथ में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए लिखा है, किस लिए? वो 11 वाक्य में पढ़ा हमने, क्योंकि इजरायली लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। ओके, 16वां वाक्य क्या कहता है? तो भी यहोवा ने उनके लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले हाथ से छुड़ाते थे। हाँ, तो परमेश्वर यहोवा दया दिखाया इजरायलियों के बीच में, न्याय, क्या लिखा है? न्याय ठहराता था। न्यायाधीश को ठहराता था, जजेस को ठहराता था, जो इजरायली लोगों को लुटेरों से छुड़ाता था। तो एक तरफ इजरायली लोग पाप करते थे, फिर परमेश्वर उनको लुटेरों के हाथ में सौंपते थे, फिर उनको छुड़ाने के लिए भी परमेश्वर ही कोई उपाय ढूंढते थे। ओके, और ये सिलसिला चलता गया। ओके, तीसरा अध्याय का 7वां वाक्य पढ़िए। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर। ओके, तो फिर इजरायली लोग अभी छुटकारा प्राप्त किया, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया पहला लुटेरों से। उसके बाद इजरायली लोगों ने फिर पाप किया, पाप करके फिर परमेश्वर ने क्या किया? 8वां वाक्य पढ़िए। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरमेन के राजा कुशन इश्ताइम के अधीन कर दिया। तो इजरायलियों ने पाप किया तो परमेश्वर ने इजरायलियों को दुश्मन के अधीन कर दिया। ओके, और फिर 9वां वाक्य पढ़िए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हाँ, और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए, हाँ, तो द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल क्राइड आउट टू गॉड। इजरायली लोगों ने परमेश्वर को पुकारा छुटकारा के लिए। परमेश्वर ने क्या किया? और छुटकारे कालेब के छोटे भाई ओत्निएल के नामक कंजी के पुत्रों को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। हाँ, गॉड डिलीवर्ड देम। ओके, तो परमेश्वर ने छुड़ाया। 4वां अध्याय उसका पहला वाक्य। जब यहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हाँ, दूसरा वाक्य। इसलिए यहोवा ने उनको आसोर के विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। हाँ, तो कनान के राजा के हाथ में, कनान मतलब दुश्मन का राजा है। ओके, उनके हाथ में छोड़ दिया। क्यों परमेश्वर ने उनको दुश्मन के हाथ में छोड़ दिया? क्योंकि इन लोगों ने पाप किया। फिर तीसरा वाक्य क्या कहता है? तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी क्योंकि सीसा के पास लोहे के 900 रथ थे। बस, फिर इजरायलियों ने प्रार्थना किया, पुकारा, तो परमेश्वर ने छुड़ाया। 6वां अध्याय पहला वाक्य। तब इस्राएल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, फिर बुरा किया। दूसरा पहला वाक्य पढ़ते रहो। और इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वंश में 7 वर्ष कर रखा।
हाँ, अब परमेश्वर ने उनको मिद्यानी के हाथ में सौंप दिया, दूसरा दुश्मन के हाथ में। 7वां और 8वां वाक्य पढ़िए। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुआई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का बस परमेश्वर यूं कहता है। बस, तो फिर दुआई दी, फिर इजरायली लोगों ने पुकारा, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। आखिरी में पढ़ेंगे 10वां अध्याय का 6वां वाक्य, 10 का 6। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात हाँ बाल देवता, अश्तोर, देविया, अराम, सिदाम, मोआब, अमानियों बस, को लगे। 7वां वाक्य। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का, हाँ, और 10वां वाक्य। फलिस्तियों और अमनियों के अधीन कर दिया। बराबर, 10वां वाक्य। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुआई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवता की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। हाँ, तो इजरायली लोगों ने मन फिराया। तो मैं ये क्यों आपको वचनों को पढ़वाया, क्योंकि हमारा जीवन भी कई बार इन यहूदियों के साथ, इजरायलियों के साथ मिलता जुलता है। ओके, पाप करता है यहोवा की दृष्टि में, मन फिराता है, फिर परमेश्वर छुड़ाता है, फिर पाप करता है, फिर मन फिराता है। ओके, हम कलीसिया में जाकर प्रभु भोज में भाग लेते हैं, प्रभु हमें माफ करो, हम क्षमा मांगते हैं, फिर परमेश्वर हमें क्षमा करता है। जरूर पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9वां वाक्य के अनुसार हम जब क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर यहोवा हमें हर पापों से क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है, जरूर विश्वास योग्य है वो। ओके, परंतु हम कितने बार इन चीजों में उलझते रहेंगे। ओके, लेट अस कम आउट ऑफ दैट साइकिल एंड लेट अस मूव अहेड इन आवर वॉक विद गॉड। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन हमारा गलत करने का, पाप करने का जो फ्रीक्वेंसी है, जितना बार बार हम करते हैं पाप, वो जो जितने बार हम करते हैं ना, वो कम होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। दिखना चाहिए कि हम बढ़ रहे प्रभु में। ऐसा नहीं कि हम मैं एक साल पहले यदि 10 पाप करता था, 10 बार करता था, आज भी मैं 10 बार या 20 बार ज्यादा बार कर रहा हूं, तो वो प्रोग्रेस नहीं है, वो बढ़ोतरी नहीं है। ओके, मैं वो 10 बार जो करता था वो 5 बार, ओके, कल 4 बार, फिर परसों 3 बार, कम करते करते वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम सहकर्मी है। We are co-workers with Christ, and Christ is working in our life, molding us, making us perfect like God. Okay, so while Christ is working in us, the word of God says in the book of Corinthians that we are co-workers with Christ. So let us join hands with Christ, let us cooperate with him as he is molding us. Okay, and as Hezekiah wholeheartedly did whatever he did, the cleansing work, let us wholeheartedly do that. Okay, let us not be discouraged. यदि हम कोई पाप के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, हम निराश ना हो। Okay, God is gracious. Let us judge ourselves and let us overcome. Okay, let us wholeheartedly work in our own lives, because God is wholeheartedly working in our own lives. Okay, and let us submit ourselves. Let us not be like the Israelites, sinning again and again and arousing the wrath of God. Okay, and later we see how they repeated the sins, and then Isaiah pronounced God's punishment to the Israelites. Okay, हम बाद में देखेंगे, अगले हफ्ते हम देखेंगे कैसे हेजेकिया का इतना अच्छा काम के बावजूद, ओके, इजरायली लोग बाद में फिर पाप में पड़े, और यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को बंधन में भेज दिया, बंदी गृह में भेज दिया। ओके, पापों का दंड दिया इजरायलियों को। ये हम अगले हफ्ते देखेंगे यशायाह का पुस्तक में। इतिहास का पुस्तक का अभ्यास हमारा खत्म हुआ, अब यशायाह का पुस्तक में हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग प्रार्थना पूर्वक रहे बाइबल स्टडी में, और पूरे हफ्ते हम वचन पढ़ के आए। ओके, लेट अस ऑल प्रे। प्रार्थना करने के पहले
जैसे मैंने मैसेज में आप लोगों से कहा, कुछ भी प्रश्न है तो हम 5 मिनट और लेंगे, आप पूछ सकते हो, कोई भी पूछ सकते हो। यदि कोई प्रश्न है तो हम साथ में उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। ओके, तो प्रश्न नहीं है तो मैं विश्वास करता हूं कि हम सब सब चीजों से सहमत है, हमें सब समझ में आया। ओके, और यदि हमें सब कुछ समझ में आया तो अभी हम सबको काम में लगना है। किस काम में लगना है? सफाई का काम में लगना है। हम अपने आप की सफाई करेंगे, पाप से परमेश्वर अनुग्रह देगा, सामर्थ्य देगा हम सबको विजयवंत जीवन जीने के लिए। यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट है, क्यों ना हम सब तैयार रहे। ओके, लेट अस ऑल बी प्रिपेयर्ड, लेट अस ऑल प्रैक्टिस व्हाट वी लर्न इन आवर डेली लाइफ। ओके, लेट अस ऑल प्रे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जोसेफ पिंटो ब्रदर, प्लीज लीड अस इन प्रेयर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक सुंदर समय जो हमने आपके साथ में बिताया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके खूबसूरत और जीवन देने वाले वचन के लिए प्रभु, जो हमें हमारे जीवन की राह देते हैं प्रभु। हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें व्यतीत करना है प्रभु, वो आप हमें दिखाते अपने वचनों के द्वारा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस प्रकार से आपने हिजकिय्याह के द्वारा प्रभु और दूसरे राजाओं के द्वारा प्रभु आपने हमें बताया है कि हमें आपके वचन में हमेशा स्थिर बने रहना है प्रभु। हमारा जो चलना और जो हमारा व्यवहार करना हमारे हर एक दिन में प्रभु एक समान, एक स्थिरता में होना चाहिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन ये भी कहता है कि आप मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, आप मनुष्य के समान प्रभु आपने सुख दुख भोगा, परंतु उसके बावजूद प्रभु आप ईमानदार और योग्य रहे प्रभु, विश्वास योग्य रहे प्रभु। आप हर एक प्रकार से परखे तो गए, परंतु उसके बावजूद आप निष्पाप बने रहे। पिता परमेश्वर, ये संभव है और इसीलिए प्रभु आपने यीशु मसीह को मनुष्य के समानता में भेजा है प्रभु, ताकि हमारे लिए एक उदाहरण हो प्रभु। और यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि आज हम पापी होते हुए भी आपके पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिस प्रकार से यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध किया है और हमें हर एक परीक्षाओं से, हर एक बातों से जब हम गुजरते हैं तो आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हमें सहने की क्षमता देता है। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप हमें हमारे सहने के बाहर से पहले विकास का द्वार हमें देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, हमारी अगुवाई करता है प्रभु। आप शून्य से बनकर यहाँ महानता में बने हैं प्रभु, और आपने वो जीवन हमें जीने के लिए प्रभु आपके वचन छोड़े। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक भाई और बहन के लिए जैसे हमने आपके वचन को सुना है प्रभु, उसी प्रकार से प्रभु इस वचन को हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हम अपने शरीर को प्रभु, ये जो हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे पवित्र बनाए प्रभु, इसकी मरम्मत करे प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु, आपके पवित्र वचनों के द्वारा धोकर इसे शुद्ध बनाए प्रभु। प्रभु, इसके लिए हमारी सहायता कर प्रभु, कि हर एक दिन हमारे जो व्यक्तिगत प्रार्थना की वेदी है प्रभु, जो हमारी पारिवारिक प्रार्थना की वेदी है प्रभु, भाई इसे हम हमेशा एक समानता में प्रभु चलने के, उसके अंदर रहने के लिए प्रभु सहायता करें प्रभु। हर एक दिन हम आपकी प्रार्थना में रहे, आपके वचनों को पढ़ते रहे प्रभु, और उसको वचनों को पढ़ने के बाद उसके अनुसार में चलने के लिए प्रभु हमारे को दया दीजिए प्रभु, हमारे पर दृष्टि कीजिए प्रभु, हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आपके वचन के अनुसार चल सके प्रभु। धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हर एक भाई और बहनों के लिए प्रभु, जो यहाँ पर इस वचन को सुनने के लिए एक साथ में प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया है। हर एक को आशीषित कर प्रभु, और आने वाले सप्ताह तक प्रभु हम आपके वचन में बने रहे, आपके वचन के ऊपर मनन और अध्ययन करते रहे, इसके लिए हमें सहायता कर प्रभु।
पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर प्रभु। इस समय प्रार्थना करते प्रभु हर एक भाई और बहन के लिए, अगर उनके पास किसी भी प्रकार की कमी या घटी है प्रभु, आप उस कमी और घटी को प्रभु आप आशीषित कीजिए प्रभु। अगर कोई जरूरत है प्रभु तो उसे आप पूर्ति कीजिए, क्योंकि आप जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर है, प्रावधानों को तैयार करने वाले परमेश्वर है। इसके नाम आपको सारी स्तुति और महिमा देते हैं प्रभु, और इस समय को और आने वाले दिनों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम से मांगते, सुन ले पिता और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। सभी को धन्यवाद। जोएश, वंस अगेन थैंक यू फॉर द स्लाइड्स। जोसेफ पिंटो ब्रदर, आप हमेशा वचन पढ़ने के लिए मदद करते हैं, थैंक यू। लता सिस्टर, अभिषेक, बोथ ऑफ यू लेड अस इन वर्शिप, थैंक यू सो मच। आप लोग सब इन बाइबल स्टडी को प्रार्थना में रखते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत जरूरी है प्रार्थना में रखिए, क्योंकि आसान नहीं है वचन बांटना। हमारे संगतियों को आप प्रार्थना में जारी रखिए। और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए एक विषय है जो हमने शनिवार को प्रार्थना किया था, उसमें लोना लौट के आई है, सुरक्षित आई, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया। हमने प्रार्थना किया था सभी लोगों ने, तो प्रभु को धन्यवाद लोना के लिए। God bless all of you. God bless you all. हेमलता सिस्टर, how are you? आपका तबीयत ठीक है? ओके, सो प्रभु को धन्यवाद। हेमलता सिस्टर भी प्रभु ने चंगाई दिया उनको, और केवल हमें प्रार्थना करना नहीं है, लेकिन हमें धन्यवाद भी देना है प्रभु को। जो भी God has answered the prayers, let us thank God. Okay, God bless you all सभी। जोस ब्रदर, यस हम आपको भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप शिक्षण के लिए बहुत से समय आपको व्यतीत करते हैं। हमारे सबकी ओर से प्रभु आपको आशीष करे और परमेश्वर आपको और गहराई में दर्शन दे, ताकि हम लोग आपके द्वारा आशीष पाए, आपके परिवार को भी बहुत ही आशीष और आशीष। प्रेज गॉड। हेलो ब्रदर, हेलो, बोलिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे कि आपने इतना समय निकाल के भी 2 बार प्रार्थना चालू किया, और हमें इतने अच्छे वचन से आप इंकरेज करते हो। आज तो इतना अच्छा मैसेज परमेश्वर ने आपके द्वारा हमें भेजा। गॉड ब्लेस। प्रभु आपको आशीष करे, पूरे परिवार को आशीष करे, और हमारे ये ग्रुप को सुरक्षित रखे। प्रेज गॉड। आप लोग सब अच्छे, यू ऑल आर ऑल गुड लिसनर्स। आप लोग सब अच्छे से सुन रहे हो वचन, बहुत धीरज के साथ, पेशेंस के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। गुड नाइट। गॉड ब्लेस। God bless you all. Good night. Good night. God bless.